कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास इंतखाबात एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। 8 अरकान ने बिल के हक में, PTI के 4 ने मुखालिफत में वोट दिए। JUI ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। PP इजलास में शरीक नहीं हुई। इजलास में अली मोहम्मद खान और आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू पर अली मोहम्मद खान का एतराज, कहा यह प्राइवेट मेंबर बिल है, हुकूमत का नहीं, आप वकालत नहीं कर सकते। आजम नजीर तारड़ ने कहा आप रेगुलेट ना करें, आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया है, अगर मैं कायल होऊंगा तो इनकी वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। आपने तो रजाकाराना तौर पर अपना निकाह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कर लिया। अली मोहम्मद खान ने कहा ये तो दूसरा है, इस्लाम में 4 की इजाजत है, ये सीटें हमारी बनती हैं, हमारे लोग उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा आपके लोग हमने नहीं उठाए। हुकूमत मुस्तहकम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी फिक्र करने की ज़रूरत हो। MQM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। अल्लाह को ही पता है बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे। बलोचिस्तान में धरना चल रहा है, उनसे बातचीत जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ राबते में हूँ। गुजरात में MNA हाजी इम्तियाज अहमद के साथियों का एंटी करप्शन टीम पर हमला, फायरिंग करके जेर हिरासत। MNA हाजी इम्तियाज अहमद को जबरदस्ती छुड़वा कर फरार। MNA हाजी इम्तियाज अहमद करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन गुजरावाला की जेर हिरासत में रिमांड पर थे। एंटी करप्शन टीम हाजी इम्तियाज अहमद को तफ्तीश के लिए मंडी बहाउद्दीन लेकर गई थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारे MNA हाजी इम्तियाज को छुड़ाना हुकूमती ड्रामा, बंदे लापता करने का ये नया तरीका निकाला, खुद गायब करके अदालत में कह दिया, मुल्जिमान छुड़ा कर ले गए। हाजी इम्तियाज पर तशद्दुद किया गया, आज इन्हें अदालत में पेश करना था लेकिन मौला जट की फिल्म चलाई गई। यहाँ ना आइन है ना कानून, हम सब बच्चे हैं, सब अंधे हैं, हमें सब नजर आ रहा है। क्या ये जमहूरियत है? हुकूमत याद रखे ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है, वक्त के फरोनों को जवाब देना होगा। जो भी एहलकार फॉर्म 47 की हुकूमत के कारिंदे बने हुए हैं उनके नाम हमारे पास हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिबली फराज ने कहा अंधेर नगरी चौपट राज है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को मजाक न बनाएं। असद कैसर ने कहा वादा करता हूं अगर हाजी इम्तियाज को कुछ हुआ तो हिसाब लिया जाएगा, अगर यही करना है तो असेंबली को फारिग करो, हम ये नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद के इंतखाबी हलकों में मुबैना धांधे के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की दायर अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया। हाँ जी क्या हुआ? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा बेंच नंबर 1 ने अभी ऑर्डर नहीं किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा स्टे ऑर्डर कहाँ है, दिखाएं जरा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया क्या आपके एक ही तरह के केसेस हैं? वकील शुएब शाहीन ने कहा नहीं नहीं, हमारे केसेस थोड़े मुख्तलिफ हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए बेंच 1 की जानिब से ट्राइब्यूनल को महदूद किया गया, समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। जमात इस्लामी का लियाकत बाग के मकाम पर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्सेस के खिलाफ धरना 6ठे रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ शरीक न हुए। हुकूमती वफ्द में अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी शामिल थे। हुकूमती टेक्निकल कमेटी के स्पेशल सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद मजीद, मेंबर FBRI और मीर बादशाह की भी शिरकत। जमात इस्लामी के वफ्द की क़यादत लियाकत बलोच ने की। जमात इस्लामी का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी न दिखाने पर दीगर शहरों में धरना देने का इंदिया। मुतालिबात पूरे न होने की सूरत में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने खिताब में मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी। बिजली सार्फिन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में इजाफा मांगा। मंजूरी की सूरत में इजाफी रकम अगस्त के बिलों में सार्फिन से वसूल की जाएगी। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। यकम अगस्त से LPG का घरेलू सिलेंडर 26 रुपए 90 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत में 2 रुपए 27 पैसे इजाफा, नई फी किलो कीमत 236 रुपए 99 पैसे मुकर्रर।
मुल्क भर में पीटीसीएल का इंटरनेट सिस्टम डाउन। इंटरनेट की सर्विस मुनक़ता होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। इंटरनेट की सर्विस बंद होने से बैंकों और दीगर सरकारी दफातर में काम भी तातुल का शिकार। पीटीसीएल के मुताबिक सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं, खलल दूर करने पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा बारिशों ने तबाही मचा दी, 19 अफराद जहां बहाक। चित्राल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। दरियाए चित्राल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दर्जनों घर मुकम्मल मिसमार हो चुके। चित्राल पेशावर रोड समेत दीगर राबता सड़कें भी मुतासर हो चुकी हैं। अपर चित्राल में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकान, बागात, ज़रई जमीन और खड़ी फसलें मुतासर हुई हैं। अपर कोहिस्तान में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, मुल्हका आबादी और शाहराह कोराकरम भी मुतासर। हैदराबाद में बल्दिया का इजलास बदनज़मी का शिकार। काउंसिल के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती बेंच के अरकान की हाथापाई। मर्दों की लड़ाई में खवातीन भी घुस आई। खवातीन एक दूसरे से गुथम गुथा। काउंसिल की खवातीन अरकान भी एहतजाजन स्टेज पर बैठ गई। अपोजिशन रुकन पीटीआई के यूसी चेयरमैन अजहर शेख का स्टेज पर चढ़कर एहतजाज। हुकूमती बेंच के पीपीपी यूसी चेयरमैन बशीर लगारी ने अजहर शेख को लात मारकर नीचे उतार दिया। यूसी चेयरमैन की हाथापाई, लातें मारी, धक्के दिए। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले। अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में रऊफ हसन की गिरफ्तारी डाल दी गई। रऊफ हसन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस का जिले इंतजामिया को शोकाज नोटिस जारी करने का इंदिया। अदालत का दोनों फरीकैन को मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत। कहा, कल तक बैठकर मामलात हल करें या फिर शोकाज नोटिस के लिए तैयार हो जाएं। पीटीआई की जानिब से वकील दरख्वास्त गुजार शोएब शाहीन अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल अयाज शौकत और डीसी इस्लामाबाद भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा। लाहौर, कोयटा, कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा। रावलपिंडी में नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने पढ़ाई। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अफराद की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज महंगाई के खात्मे के लिए सरगर्म। कहती हैं कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला ने दूध में मिलावट के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। कीमतों की मॉनिटरिंग और इस्तेहकाम के लिए मजीद मौसर निज़ाम बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सूबे में फूड सिक्योरिटी इक़दाम, सैलाब मुतासिन के घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिंध भर में खुराक के गोदाम कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ग़िज़ायत की कमी और छोटे कद के बच्चों के मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक इसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। बच्चे की माँ की सेहत का भी मुनासिब इंतज़ाम किया है। बानी पीटीआई की कॉल पर सवाबी में आज़ादी के लिए जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में महंगाई और बानी पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ निकलेंगे। 4 बजे मोटरवे सवाबी इंटरचेंज पर जलसा होगा। आज़ादी की इस तहरीक को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई की जानिब से अगली कॉल पर इससे आगे जाएंगे। गला मंडियों के ताजिर भी विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ सिरापा एहतजाज। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल की कॉल पर गला मंडियों में ताले पड़ गए। हड़ताल के बायस लाहौर में अजनास की सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मंडी मुकम्मल बंद। मंडी ताजरों ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 दिन की मुकम्मल हड़ताल कर रखी है। 2 अगस्त तक मुल्क भर की तमाम गला मंडियां मुकम्मल बंद रहेंगी। चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर का कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला। हुकूमत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। अमजद जुबैर टवाना का चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस। चेयरमैन एफबीआर ने वज़ीर आज़म ऑफिस को खत इरसाल कर दिया। खत में कहा, ओहदे से फारिग होना चाहती हूँ। इस्तीफा देने से कबल अमजद जुबैर ने काबीना मेंबरान से मशवरा भी किया
आला हुकूमती ओहदेदार को मुलाकात में ज़बानी आगाह भी किया। हमजा ज़ुबैर टवाना को पीडीएम हुकूमत ने इस वक्त के वज़ीर खजाना इसहाक डार ने तैनात किया था। पीटीआई वाले मासूम बनते हैं, हमारा प्रोपेगेंडा से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा झूठे प्रोपेगेंडे से खवातीन को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे किए वो आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। अब सारा काम इदारों और FIA का बनता है। मुझे इंसाफ मांगने के लिए सुबह अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अस्मा बुखारी के अपने खिलाफ मुबैना जाली वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। डायरेक्टर जनरल FIA को नोटिस जारी, जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करते हुए दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमा, अदालत का बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान जज ताहिर अब्बास सिफरा ने रिमार्क्स में कहा, क्या शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता कैदी हैं? कौन सी जेल में है? नईम पंजोता ने जवाब दिया, कहा शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता नहीं, लाहौर की कोट लखपत जेल में हैं। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। अरशद शरीफ कत्ल केस जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि IG इस्लामाबाद और स्पेशल JIT के सरबराह अदालत में पेश हों। दोनों अफसरान के मुताबिक कीनिया हुकूमत से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा नहीं हुआ है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन का क़याम शफाफ तहकीकात का तकाजा है। वकील ने इस्तदा की कि सिर्फ अरशद शरीफ ही नहीं, बकिया सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात के लिए भी जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपना मौक़िफ़ जमा कराने के लिए वक्त की इस्तदा की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वक्त दिया जाता है। आइंदा समाअत पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून के नुमाइंदे पेश हों। केस की मज़ीद समाअत 6 अगस्त को मुकर्रर। खलीलुर रहमान कमर ने नाज़ेबा वीडियोस के खिलाफ FIA के साइबर क्राइम में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्ज़िमान ने धोखे से बुलाकर नाज़ेबा वीडियोस बनाई और मुझे ब्लैकमेल करके भारी रकम भी बटोरी। रकम देने से इनकार पर नाज़ेबा वीडियोस वायरल कर दी। नाज़ेबा वीडियोस वायरल होने से मेरी साख को नुकसान पहुंचा, लिहाजा कार्रवाई की जाए। मारूफ कॉमेडियन, स्टेज, TV और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। सरदार कमाल को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों, फिल्मों और TV ड्रामों में काम किया और शोहरत हासिल की। पाकपतन में क्रिकेट मैच के दौरान तलखलामी पर फायरिंग, गोलियां लगने से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हुआ। मुलजिम के फायरिंग से एक नौजवान जान की बाजी हार गया। मकतूल की शिनाख्त आसिफ अब्बास के नाम से हुई।